हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ अंकुश सविता। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी ऐड के। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना किसी ऐड के। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टैक्स रेट इन इनकम टैक्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ओल्ड टैक्स रेट हैं जो कि 2019 के पहले अवेलेबल थी, अभी भी हैं विथ वन मोर ऑप्शंस, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओल्ड टैक्स रेट देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2.5 लाख तक कोई रेट नहीं था, कोई भी टैक्सेस नहीं था। बट 2.5 लाख 1 रुपये से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30% एंड मोर। तो ये जो था, ये हमारा ओल्ड टैक्स रेट था, अभी भी है, अभी भी आप इस ऑप्शन के साथ पे कर सकते हैं अपने टैक्सेस। बट हमारे पास एक नया टैक्स रेट जो अवेलेबल है, अभी मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, जो कि एप्लीकेबल है फॉर द ईयर 21-22। उसे भी हम एक बार ज़रूर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ भी एज़ इट इज़ सेम है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अमाउंट नील हो गया। ये अमाउंट हमें बहुत काम आने वाला है, एट द एंड में आपको बताऊँगा ज़रूर। तो 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 5%, दो की 12,500 है। 5 लाख 1 रुपये से 7.5 लाख तक 10%, 25,000। 7 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 15%, 35,500। 10 लाख 1 रुपये से लेके 12.5 लाख तक 20%, 50,000। देन 12.5 लाख 1 रुपये से लेके 15 लाख तक 25%, 62,500। अब 15 लाख के ऊपर 30% एंड मोर, ये अमाउंट कितना ही हो सकता है, नो डाउट। ओके, तो इसके बाद आएगा रिबेट। ओके, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये जो एक तरह से डिस्काउंट है, ये ओनली फॉर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। अब रेसिडेंशियल इंडिविजुअल की इनकम जो है 5 लाख और उससे कम है तो ही ये अवेलेबल है, अगर 5 होगी तो ये अवेलेबल नहीं है। देन अब अवेलेबल तो है, कितना अवेलेबल है, 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500, विच एवर इज़ लोअर। ओके, ठीक है। तब इसके बाद बात करते हैं सरचार्ज की। फर्स्ट नंबर हो चुका है, सेकंड नंबर जो है सरचार्ज है। हम रिबेट माइनस करने के बाद सरचार्ज के ऊपर आएंगे। अब सरचार्ज एक तरह से बेसिकली जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, और कुछ नहीं। तो टोटल इनकम जो है आपकी एक्सीड्स 50 लाख, सॉरी, जो आपकी टोटल इनकम है वो 50 लाख है तो नील टैक्स रेट। टोटल इनकम आपकी एक्सीड्स, यहाँ पे जो एक्सीड्स वर्ड का मीनिंग बहुत ही खास है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अब अगर 50 लाख रुपीज़ वन एट द एंड, 50 लाख वन अगर हो गया, देन ये इस लाइन में आ जाएगा, जबकि 10% हो जाएगा। अगर वो सिर्फ 50 लाख है तो ऊपर वाली लाइन दैट इज़ नील रेट ही रहेगा। तो 50 लाख रुपीज़ वन बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, 10% रहेगा, ठीक है। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 5 करोड़, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, 2 करोड़ से 5 करोड़, 3 करोड़ नहीं दिया हुआ है, 3 ने 4, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%। अब 5 करोड़ से ज़्यादा जा रहा है 37%, उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसके बाद बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ की। मार्जिनल रिलीफ एक तरह का फॉर्मूला है जो कि मैं जब सम सॉल्व करूँगा तब आपको ज़रूर बताऊँगा। अब हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स 4%, पहले ये जो है 3% था, अब ये 4% हो गया है। जाहिर बात है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो सोशल कॉस्ट होता है, खर्चा करती है सरकार, उसके लिए कलेक्ट करती है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेने वाला हूँ जहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87 कवर होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला केस, फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। एज्यूम कीजिए कि कोई रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है और उस टोटल इनकम एट द ईयर एंड आई है 5 लाख, सब कुछ घटाने माइनस प्लस करने के बाद, फाइट्स ऑफ इनकम, देन जो चैप्टर 6 में डिडक्शंस मिलते हैं,
लॉस कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट करने के बाद जो है टोटल इनकम उसकी एज्यूम कीजिए 5 लाख है, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर हमारे पास में टैक्स रेट अवेलेबल है, तो 5 लाख अप टू 2.5 लाख कोई नील है, ओके। तो 5 लाख में 2.5 लाख गया, 2.5 लाख बचा हुआ है। फिर अगेन 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5% है, पढ़ाई आसान है, अपना आप कैलसी यूज़ कीजिएगा ज़रूर। 5 लाख माइनस 2.5 लाख तक कोई इनकम नहीं है, कोई टैक्स रेट नहीं है, ओके। देन जो बाकी का 2.5 लाख बचा उसके ऊपर 5%, कितना आया 12,500, ठीक है। देन जो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ चुकी है 12,500, ओके। अब इस बंदे की इनकम 5 लाख है, प्लस ये बंदा रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के ऊपर कि ये स्कीम सिर्फ इन्हीं के लिए अवेलेबल है, बाकी किसी के लिए नहीं है, ओके। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने सीखा हुआ है इंडिविजुअल के लिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500। हमारे पास 12,500 एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम इसे रिबेट माइनस करें, इसमें से रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो 12,500 ये माइनस हो जाएगा और द टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो एट द ईयर एंड नील हो जाएगी। टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल लगेगा जहाँ पे रिबेट कवर हो रहा है, ओके। अब हम बात करेंगे जाहिर सी बात है बड़े एग्जांपल की, जहाँ पे सरचार्ज और मार्जिन रिलीफ दोनों भी कवर हो जाए, साथ ही साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स, वो तो हर जगह लगता है, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, एक बड़ा अमाउंट लेते हैं। पहला एग्जांपल हो गया, सेकंड, एज्यूम कीजिए किसी की इनकम जो है टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज़ 60 लाख, ओके, एल फॉर लाख, ठीक है। तो अब 60 लाख रुपीज़ के ऊपर जो है हमें टैक्स रेट निकालना है, ठीक है। ये रहा आ चुका है कैमरे के सामने, ठीक है। तो अब आप लोग कैलसी ज़रूर ले लीजिएगा, कैलसी का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले 60 लाख हमें प्रेस करना है, कितने ज़ीरो हो गए, 3, 2, 5 लाख, 10 लाख, राइट, 60 लाख हो चुके हैं, ओके। अब इसमें से सबसे पहले जो है हमें 15 लाख जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हमने ये लायबिलिटी पूरी की पूरी निकाली हुई है। 15 लाख तक कितनी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 15 लाख हम लोग माइनस कर देंगे, कितने हो गए, 0, 3, 2, 5, ओके। माइनस किया 45 लाख आ गया, ओके। तो अब 45 लाख के ऊपर जाहिर सी बात है 15 लाख एंड अब वो जो था वो 10 था, ओके। तो 30% हम लोग निकालेंगे 45 लाख के ऊपर, तो ये कुछ आ रहा है 13,50,000। अब 45 लाख के ऊपर 13,50,000 30% के हिसाब से। अब जो बाकी 15 लाख बचा हुआ है वो जो बताया था, ये अमाउंट हमारे बहुत काम आने वाला है, तो सबका एडिशन करके जो कुछ आ रहा है 1,87,500 हम लोग उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। 1,87,500, ठीक है। तो अब ये आ चुका है 15,37,500, ठीक है। अब इस बंदी की जो है लायबिलिटी हो चुकी है वो 15,60 लाख के ऊपर टैक्स जो आया है वो 15,37,500, ठीक है। अब जैसे कि इसकी इनकम जो है टोटल इनकम 60 लाख है ना, वो है, तो रिबेट नहीं मिलेगा, ओके। अब बात करते हैं सरचार्ज की। तो जो सरचार्ज है, जैसे कि वो पेपर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है।
और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सरचार्ज 50 लाख तक नील है, लेकिन ये भाई साहब की इनकम जो है 60 लाख है। जाहिर सी बात है 50 लाख के ऊपर है। टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, 10% जो है पड़ेगा। तो अब कैलसी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। 15,37,500 में अगर हम 10% निकालें तो जाहिर सी बात है 1 ज़ीरो कम हो जाएगा, 153750। ये जो है सरचार्ज ऐड होने वाला है, इसलिए हम इसे ऐड कर देंगे। जो कि 1,69,1250, 16,91,250 रुपये। ठीक है, ये आ चुका है हमारा सरचार्ज। अब भाई साहब को मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ का जो फॉर्मूला है उसे ज़रूर देखिएगा। कहाँ गया, ये रहा। ओके, थोड़ा सा गैप में रख दे रहा हूँ मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू कैलकुलेटेड सरचार्ज माइनस 70% ऑफ इनकम माइनस 50 लाख। इनकम माइनस 50 लाख। इफ़ पॉजिटिव को भी मैं ज़रूर बताऊंगा, ज़रा धीरज रखिए। ओके, तो आप जिसकी 60 लाख इनकम थी उसका जो सरचार्ज आया हुआ है वो कुछ सिर्फ सरचार्ज लेना है, पूछा हुआ कैलकुलेटेड सरचार्ज 15 लाख 1 लाख, सॉरी 1 लाख अरे यार 8 मिनट गया यार। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड सरचार्ज कितना दिया हुआ है जो कि हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, 1,53,750। इसको हम लोग ले लेंगे 153,750 माइनस 3%, ये एज इट इज़। इनकम, भाई साहब की इनकम कितनी थी, 60 लाख, माइनस 50 लाख हो जाएगा एज फार्मूला। इफ़ पॉजिटिव के बताते हैं, देन अगेन आगे यहाँ पे 153,750 माइनस 70% ऑफ 10 लाख, 60 लाख माइनस 50, 10 लाख। ओके, 10 लाख का 70% हो जाएगा 7 लाख। तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे 7 लाख। अब जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर चेक करेंगे कितनी आ रही है वैल्यू, तो ये 7 लाख माइनस 153,750, कुछ वैल्यू जो है 546250, ये आ चुकी है माइनस में वैल्यू। अब एज द फार्मूला सेज, इफ़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव सिंबल, इफ़ पॉजिटिव देन ही जो मार्जिनल रिलीफ हो एप्लीकेबल होगा। अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो मार्जिनल रिलीफ भाई को नहीं मिलेगा, तो भाई की जो है, भाई को अपने को पूरा पे करना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, सरचार्ज आ चुका है, मार्जिनल रिलीफ भाई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जाहिर सी बात है। अब जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन @4%, उसके ऊपर 4% निकालना है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। 169,1250 के ऊपर 4% जो आ रहा है वो 67,650 है, दोनों को ऐड कर आ चुका है 1758,900। तो ये एट द एंड अगर किसी की इनकम 60 लाख है तो कितना
उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आगे भी ऐसी अपडेट्स जो है इनकम टैक्स के ऊपर आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।